अभी एग्जाम में बचे हैं सिर्फ 7 दिन, और अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि तुम 7 दिन क्या करो, अगर तुम एकदम ही कंफ्यूज हो या एकदम ब्लैंक हो कि तुम्हें 7 दिन क्या करना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ क्या करूँ। देखो, सिर्फ ये 7 दिन मॉक टेस्ट दो, उसके एनालिसिस करो, और जो एनालिसिस में पता चल रहा है उन्हें ठीक करो। ये 3 स्टेप्स, मॉक टेस्ट दो, उसके एनालिसिस करो, एनालिसिस में जो तुम्हें वीक एरियाज पता चल रहे हैं उन्हें ठीक करो। क्योंकि इस टाइम बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, उन्हें एक्चुअली सर में समझ नहीं आता है, वो साल भर अच्छे से पढ़े नहीं होते हैं, और अगर अच्छे से पढ़े होते हैं तो साल के एंड में अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, और अगर तुम साल के एंड में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में यही आके तुम्हारा हाल होगा, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा क्या करूँ मैं, तुम्हें बिल्कुल भी एकदम ब्लैंक, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। मैं भी स्टेज में था और इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल ये 7 दिन मॉक टेस्ट दो, उसकी एनालिसिस करो, और एनालिसिस में जो चीज़ें पता चल रही हैं सिर्फ उन्हें ठीक करो जाके, और साथ ही साथ जो तुम एक बार अच्छे से पढ़े हो उन्हें अच्छे से पढ़ते रहो। लेकिन कोई नया चैप्टर या कोई नई चीज़ें बिल्कुल भी मत स्टार्ट करना। नई चीज़ें वही होंगी जो तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें जो नई चीज़ें पता चल रही हैं, जो तुम्हें पता चला ओके ये मुझे नहीं आता है, सिर्फ उससे पढ़ो जाके, या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, ठीक है। इससे तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, और एक्चुअली बहुत ही काम की स्ट्रैटेजी है। इस टाइम सारे टॉपर्स इसी को ही कर रहे हैं। देखो, तुम ऐसे करोगे तुम्हारा मार्क्स हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो और कहीं टाइम वेस्ट करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो या कोई फालतू चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप जाओ, इसे करो। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, अगर तुम मॉक टेस्ट कभी दिए ही नहीं है, तुम मॉक टेस्ट बहुत कम दिए हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट तुम्हारे लिए हो सकता है मॉक टेस्ट देना, लेकिन तुम्हें मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस दिन एग्जाम तो दोगे 3 घंटे। तो वो हैबिट बनाओ, और अगर तुम डेली नहीं दे सकते तो अल्टरनेट डे पे दो। अल्टरनेट डे पे 3 घंटे अच्छे से बैठो, एकदम एग्जाम वाला माहौल क्रिएट करो कि जैसे तुम एग्जाम में बैठोगे, वहाँ पे तुम्हारे इन्विजिलेटर साइन करने आएंगे, फोटो चिपकाने आएंगे, तो उसके लिए तुम्हें 20 से 25 मिनट अलग से दे देना है, और उसके बाद तुम्हें अच्छे से पेपर देना है। एंड देन पेपर की एनालिसिस करो, जाके देखो बायो में तुम क्या क्या गलतियाँ की हो, तुमने कहीं तुक्का तो नहीं मार दिया, और अगर तुक्का मारा है तो देखो उसको, और जो तुम गलतियां कर रहे हो, जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, उन्हें एक जगह पे लिखो, ताकि एग्जाम के 1 दिन पहले उन्हें ही तुम पढ़ के जाना। एग्जाम के 1 दिन पहले जो तुम मॉक टेस्ट में जो गलतियां निकालोगे उन्हें ही पढ़ के जाना। तुम देखोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा अपनी प्रिपरेशन में, एंड अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो बस यही करो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो और उसे ठीक करो। ऑल द बेस्ट।